तो यहां पे देखिए x प्लस वाई की पावर 2/3 माइनस 1/2, यह आगे माइनस हो गया बेटा, इसकी पूरी पावर कितना है 6। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या आएगा ये x प्लस वाई की पावर, इसका 2/3 माइनस 1/2, इसकी होल पावर कितनी 6। अब मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 में कितना एलसीएम आएगा भाई, आता है एलसीएम नहीं आता, आता है, कितना आएगा सर 6 एलसीएम आ जाएगा नीचे, और 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 4 माइनस 3, और इसकी होल पावर कितनी 6, क्या आ गया x प्लस वाई की पावर 1/6 इंटू 6, कट गया, क्या बचा, लो जी इससे आंसर आ गया। इसका मतलब पुरानी बुक में ठीक है, नई बुक में गलत है, तो नई बुक को आप ठीक कर लीजिए। x प्लस वाई आपका आंसर आ गया। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। हो गया बेटा, उतार लो, आराम से उतारो, आज इंडाइसिस खत्म है, टेंशन ना लो। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे ना, अभी टाइम इलेवन में कुछ बचा हुआ है, मैं कराऊंगा वो, हाँ वर्ड बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए मैं कराऊंगा। अभी दोबारा राउंड में फिर होगी मैच, चिंता ना करो, 2 बार तो होनी है, एक बार कराया 2 बार होनी है, 2 बार होनी है। फिलहाल पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, मुझसे कोई दिक्कत नहीं, मर्जी है। उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी आपको लगेगा यार ये क्या बात होगी, स्टैट्स तो बहुत छोटी है। चलिए जी आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब इस वैल्यू को सॉल्व करो, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आता है ना, ये जो क्वेश्चन दिए हैं बुक में बड़े लाडू दिए हुए, ये पेपर में एकदम मस्त क्वेश्चन आता है। जो बैठे ना यहाँ मैथ्स के धुरंधर धाराशाही हो जाएंगे वो, अभी कराऊंगा क्वेश्चन मंगो। सिंप्लीफाइड दिस, इसको सिंप्लीफाइड कीजिए, ये तो आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो ना, चलो जी करते हैं इसको सिंप्लीफाइड। चलिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 125 की पावर कितनी 2/3, तो 125 की पावर 2/3, फिर रूट 25 मल्टीप्लाई रूट 5 की क्यूब, इसकी पावर क्यूब, यही है ना भाई, इंटू 5 की पावर 1/2, यही है। अब देखिए इसका मतलब 125 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें क्या है 3 आ जाए, तो क्या आएगा 5 की पावर 3 इंटू 2/3, रूट 25 का मतलब कितना हो गया 5, इसका मतलब क्या हो गया बताओ 5 की पावर 3, इसकी होल पावर 1/3, तो ये भी इससे कट गया, इंटू 5 की पावर 1/2, यही है भाई। अब बताओ 3 से 3 कट गया, तो बचा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये 1 है, इंटू क्या बचा 5 की पावर 1 इंटू क्या बचा 5 की पावर 1/2। अब सबका बेस क्या हो गया बेटा, तो पावर क्या होंगी ऐड करो जरा फटाफट, 5 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको आया 1 1 2 2 और 2 4 4 प्लस 1/2, कितना आ गया 5 की पावर 8 और 1 9 9/2। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, क्या कोई ऑप्शन 5 की पावर 9/2 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे आंसर, नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है। चलो जी
19 क्वेश्चन भी आपका खत्म हुआ। देखिए कोई भी क्वेश्चन मैं छुड़वाऊंगा नहीं, आप अगर दिया कोई होमवर्क तो आप कर लेना, नहीं तो मैं ऐसे बोल देना सर कराओ, हमें नहीं आया मैं कराऊंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं कि यार सर से कैसे पूछेंगे, इतने निकम्मे हो जाएंगे हम तो, ऐसा कुछ मत सोचना। आप निकम्मे हो तभी तो यहां आए हो, ब्रिलियंट हो तो आते ही नहीं। हाँ, ब्रिलियंट बच्चों को पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। क्या कहते हैं, किसको पढ़ाना, जिसको नहीं आता उसको पढ़ाना, तभी तो आप यहां पे आए हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। तो 20 अगर आप देखो ध्यान से, क्या आप कर सकते हो या मैं कराऊं, तो प्लीज करिए। 20 क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, 21 तो मैं कराऊंगा, 20 कीजिए आप लोग, बहुत आसान है। 20 कीजिए। हुआ दोस्त पीछे, गुड, आप तो महान हो दोस्त। इसमें पूछा है कि फ्रैक्शन में आएगा, इंटीजर में आएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, डिवाइड मतलब अपॉन में आना, इंटीजर क्या होता है, बिना अपॉन में आना। और सी कितना है 1 और डी कितना दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। डी दिया हुआ आपका नन ऑफ दिस। चलिए 20 क्वेश्चन, मतलब मैं आपसे क्या चाहता हूं, डिवाइड वैल्यू कैसी, कौन सा आंसर है इसका, बी सी ए, कौन सा है, बी। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है जो फ्रैक्शन में नहीं आता, 64 आ रहा है, गुड। इंटीजर इज द राइट आंसर। आपका आया बेटा, हाँ इसमें सॉल्व करे बिना, देखो फ्रैक्शन वर्ड दिया है, तो फ्रैक्शन होता है डिवाइड में आना। अब हमें क्या पता है डिवाइड वैल्यू बचेगी नहीं बचेगी, कैसे पता लगाएंगे हम लोग। और दूसरा इंटीजर, तो जब तक हम इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो 64 तो इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा ना। फ्रैक्शन होता है 2/5 3/5 कुछ भी अपॉन में लिखा फ्रैक्शन होता है। अब बिना सॉल्व करे मैं कैसे बताओ तो ये फ्रैक्शन है या कुछ भी है, वैल्यू को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मन लगा लूं या दिमाग लगा लूं कुछ, तो वो आपके मर्जी है। बिना सॉल्व करे कैसे पता लगेगी कौन सी वैल्यू बची है। हाँ दोस्त, लेकिन इसका मैं नहीं हो सकता, कोई वैल्यू एग्जाम में कुछ और वैल्यू आ गई तो फिर हो गए सर वो तो सॉल्व नहीं कर पाए हम लोग आपसे, तो डिलीट तो कुछ भी कर सकता है एग्जाम में वो, तो यहां पे मैं नहीं बता सकता आपको कुछ भी। मुझे पता है फ्रैक्शन में आंसर नहीं है इसका, इंटीजर है, लेकिन यहां बता दूंगा, वहां क्या करोगे, वहां कोई नंबर्स आ गया, सॉल्व करे बिना कैसे बताओगे, है इतना लंबा नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कैसा आएगा, अभी कराऊंगा आपको, और तब देखूंगा यहां पे मैथ्स के महारथियों का तरीका कैसे करते हैं वो लोग, और कौन सॉल्व कर पाता है सिंपली क्वेश्चंस। चलिए जी, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पे बच्चे बता रहे हैं 64 आ रहा है। 64 फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये इंटीजर कहलाएगा। 64 आया सबको या नहीं आया, गुड। जिसका नहीं आया बता देना बेटा, आ गया, वेरी गुड। बच्चे बोल रहे हैं 20 क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है। 21 क्वेश्चन कई बच्चों से नहीं हुआ होगा, कोशिश भी की होगी तो अटक गया, क्योंकि लॉग में भी यही क्वेश्चन है, लॉग में भी यही क्वेश्चन है, वहां पे सिर्फ लॉग लगा हुआ, बाकी क्वेश्चन यही है, तो यहां सीख लेना अच्छे से 21 क्वेश्चन। चलो जी, मैं करा रहा हूं 21 क्वेश्चन। सॉरी ये नहीं है 21, ये है ना ऊपर वाला। हाँ भाई 21 क्वेश्चन नजर आया आपको। ये क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसमें कोई महारत ही नहीं बता सकता, ये तो आपको पहली छोटी छठी 7वीं क्लास में सीखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूं आपको। देखिए कैसे करेंगे प्लीज इस क्वेश्चन को सारे बच्चे,
ये लिखा है 1 माइनस, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसकी पावर 1, फिर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो करेंगे इस वाले में, तो बाकी वैल्यू को टच नहीं करेंगे। 1 माइनस ऐसा ब्रैकेट 1 माइनस, अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बेटा, माइनस में है। इस पावर को अगर पॉजिटिव में करोगे आएगा 1 अपॉन में, तो इसे लिखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये फिर इसकी पावर -1 और फिर इसकी पावर -1/2। पहले मैंने क्या किया, इस वाले ब्रैकेट की पावर को सॉल्व किया। अब मैं इस ब्रैकेट को हटाता हुआ इसका एलसीएम लेता हूं। इसका एलसीएम लिया, क्या एलसीएम आएगा भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1 और ये -1, इसकी होल पावर -1/2। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये -1 से -+1 कट गया, कोई दिक्कत? चलो जी, ये ब्रैकेट 1 माइनस, अब यहां बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर और उसकी पावर -1। अब बताओ सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? सर ये -1 पावर। अब इस -1 को हटाने की वैल्यू रिवर्स करनी पड़ेगी। रिवर्स मतलब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे वाली वैल्यू नीचे, तो क्या आएगा ब्रैकेट 1 माइनस, इस ब्रैकेट को हटाता हूं। अब वैल्यू का पावर -1, तो ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा भाई, इसकी पावर -1/2। अब बेटा ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, -1/2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब इसका एलसीएम लेना बेटा, कितना आएगा बताओ? सर एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, ये कट गया इससे। इतना समझ में आया? चलो जी, इसको उतार लो, फिर बताता हूं। उतार लो, फिर मैं नीचे कहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से। यही क्वेश्चन लॉग में भी है, तो इसको अच्छे सीख लो। लॉग में मैं कराऊंगा नहीं ये, क्योंकि यहां मैंने करा दिया। ये लॉग में सेम क्वेश्चन है, सेम डिजिट भी सेम है। कम से कम 2 से 3 बार मैथ्स रिवाइज कीजिएगा घर पे, तब जाके आपको मैथ्स में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कौन सा माइनस है? ये माइनस है ना, और ये भी क्या है, ऊपर आगे प्लस हो गया ना बेटा, वो माइनस साइन। थोड़ा जो टाइम लग रहा है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट में 4 एक्सरसाइज है, बड़ी बड़ी हैं, क्वेश्चन ज्यादा हैं, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थर्ड चैप्टर तो आधे घंटे का है, सेकंड चैप्टर 2 क्लास का, 2-2.5 क्लास का, फोर्थ हमने कर लिया है, फिफ्थ 3, बाकी तो 3 क्लास का चैप्टर है। मतलब खत्म हो जाएगी 20 फरवरी तक, खत्म कर दूंगा मैथ्स, 20-25 तक मैथ्स खत्म हो जाएगी। मैथ्स ओनली, नॉट स्टैट्स, ओनली मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टैट्स की बात नहीं कर रहा। स्टैट्स में 1 महीना लगेगा, क्योंकि स्टैट्स में बहुत सारे चैप्टर हैं। कराएंगे वो जो आप बोलोगे पहले डिमांड पे, जो आपको टफ लगे वो बता देना, वो करा दूंगा पहले। लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी करा दो, लोग कहेंगे कोएफिशिएंट रिग्रेशन करा दो, मीन व मीडियन तो आते ही है। चलो कोई बात नहीं, जो बोलोगे, मतलब मैं सारे कराना है मुझे। तो 3 जो नई बुक्स है उसमें तो चैप्टर शायद कट टू हो रखे हैं, ये जो पुरानी बुक वाले हैं उनके पास पता चलेगा 3 चैप्टर नहीं है, टाइम सीरीज नहीं है आपके पास, सिलोजिज्म नहीं है आपके पास, मैट्रिसेस वाला चैप्टर नहीं है, आपको पता नहीं बात। लेकिन नए वालों को तो शायद मटेरियल में कटा हुआ ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़े।
कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए, एकदम रिलैक्स। अच्छा नीचे करो बेटा, लो पीछे दो, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? क्लास में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे करो, हाँ कोई टेंशन नहीं है मुझे, बिल्कुल प्रेशर लेके मत बैठो क्लास में, क्योंकि प्रेशर में हर काम बुरा ही होता है। हो गया बेटा? अब देखिए इसको, यहां पे जो पावर -1/2 आई है और यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो अब एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस का होगा नहीं होगा? क्या बनेगा? एक्स की पावर -2 और इसकी होल पावर कितनी है? -1/2। इस 2 से 2 कट 2, क्या आएगा? माइनस माइनस पे आएगा प्लस, तो क्या बचेगा? ओनली। क्या हमारा आंसर एक्स आ रहा है कोई ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट मैच है, तो जी हमारा ऑप्शन आ गया एक्स, ए ऑप्शन है। अब 21 हमारा हो गया, अब करेंगे 22, फिर करेंगे 23। हाँ कोई बात नहीं, आराम से देखिए, आराम से। ये नीचे एक्स स्क्वायर बचा था, 1 ये बचा ना, 1 में एक्स स्क्वायर बचा था, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा? -2 नहीं हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो कट गया इससे। कौन सा ला? -1/2 ऊपर हो जाएगा तो +1/2। ये लो, ऐसे कह रहे जा रहे हो आप लोग? ये कितना है नीचे? इसका पावर 1/2 है, -1/2 है। हाँ, तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो +1/2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये क्या चाहते हो? हाँ, +1/2। ऐसे कैसे हो? ऐसे कौन सी पावर करोड़ होती है? ऐसे नहीं होता, बेस के साथ करोड़ होती है पावर। अगर सिर्फ पावर ऐसे दे रखी है और बेस तो कोई ना कोई इसका होना चाहिए ना, उसके हिसाब से आप क्या करो, इस 2 को ऊपर ले जाऊं और ये माइनस हटा दो, ये क्या चाहते हो? एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो उसका पावर 1/2 हो जाएगा ना, ये हम बोल रहे हैं, उसको एक्स स्क्वायर उसका पावर 1/2। बात तो वही है, आप क्या चाह रहे हो? एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो बात तो वही है, वही तो किया मैंने भी, 2 से 2 काट दिया आपने, बात तो वही है। तो माइनस मतलब, अरे कौन सा माइनस? मेरा का -2 है, तो मैं तो दोनों ही कट गया, तो -2 है ना वो तो मेरा -2 क्यों नहीं आएगा भाई? मेरी वैल्यू कितनी है? 1/x² है। अब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस में नहीं आएगी इसको, अब बाकी पावर तो -1/2 है, यही तो पावर है। तो क्या करूंगा इसको? x की पावर -2 और इसकी होल पावर -1/2, इससे कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ऐसे कन्वर्ट हुआ ये। आप जो कहना चाह रहे हो आप करो, इसको ही उल्टा कर दूं मैं, उसको प्लस करने के लिए नीचे उसके बेस को उल्टा कर दो, मतलब इसको ऊपर कर दूं ऐसे। हाँ। और इसको ठीक है, लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या काट रहे हो? माइनस प्लस कौन सा माइनस काट रहा हूं बेटा? ये x की पावर -2 है, ये -2 है, इसकी होल पावर कितनी है? -1/2। अब ये मल्टीप्लाई तो होता है, तो इस 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस क्यों आता है? प्लस नहीं आता, तो बस, तो क्या बचा? x ही तो बचा। किधर? क्या किया मैंने? ये क्या किया है? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, वो तो वही लिखा है। एक बार में जो चीज समझ में आया ना, उसको दूसरे तरीके से मत सीखो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे अपने आप से ही क्या करना चाह रहे हो आप। ठीक है, बस जो आ गया उसको रख लो, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं आगे कि अपना दिमाग लगाओगे तो चीजों में ना, तो कोशिश करो कि जो आ जाए एक बार में उसको रख लो, चीजों को ज्यादा घुमाओ मत चीजों को। ठीक है, जिसको मैथ आती है वो जैसे मर्जी कर ले, वो तो टांग ऊपर नीचे कर सकता है, तो जिसे नहीं आती वो टांग ऊपर नीचे करेगा, फंस जाएगा, वो गिर गुरा जाएगा। और ठीक है, आराम से चलिए जी, आगे बोलिए। कोई और दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कौन सा?
22 पे आ जाइए। चलिए 22 क्वेश्चन करते हैं हम लोग सारे बच्चे। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करें इसको। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वो हमें लग रहा है कि हमसे नहीं हुआ क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स के नहीं हैं, लेकिन बहुत इजी है। चलो जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। x की पावर क्या है? n, और इसकी पावर कितना है? n माइनस 1/n। मतलब ये दिया हुआ क्वेश्चन में x की पावर n और इसकी होल पावर कितनी है? n माइनस 1/n, और इन सब की होल पावर कितनी है? यही है। तो 1 बाय 1 करके सॉल्व करो, कोशिश करो। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। क्या एलसीएम आएगा बताओ मुझे एक बार। x की पावर n, एलसीएम कितना आएगा इसका? n आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा भाई। और इस पूरे की पावर कितनी है? 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, इस n से ये n कट गया। अब आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो मैं x की पावर जो n स्क्वायर माइनस 1 है, इसे क्या लिख सकता हूं? n माइनस 1 और n प्लस 1, और इस पूरे की पावर कितनी है? 1 बाय n प्लस 1। इससे ये कट गया, क्या बचा? x की पावर n माइनस 1। क्या ऑप्शन है कोई हमारे पास? सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे इसके, क्योंकि मैंने पीछे क्वेश्चन कुछ करा दिए थे शायद। कोई बात नहीं। बेसिक कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसके अंदर, और जिसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बेसिक कैलकुलेशन में मैं आपकी शॉर्टकट में हेल्प नहीं कर पा रहा। बेसिक कैलकुलेशन में किससे वैल्यू कौन सी कटेगी। चलो जी, सबने उतार लिया? कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। हो गया? चलो 23वां क्वेश्चन। अब 23वां क्वेश्चन देख करके आधों के तो तोते उड़ने जायज है। 23वां नहीं, 23वां तो छोटा है। 23वां कर लोगे? ये तो आसान है, ये तो बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब आ जाएगा एल क्यू माइनस एम क्यू बन जाएगा। करूं या करोगे? जरा आप करोगे, फटाफट कीजिए। ये तो सब कर जाएगा। क्या बचेगा? x की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर इज 1 आ जाएगा। करिए जरा, करूं मैं? कर रहे हो? करो करो। ये और ये क्वेश्चन है अच्छे। तेईसवां क्वेश्चन आप करिए, नहीं होता तो मैं करा दूंगा।
आ गया? कितना आया? 1। चलो जी, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए, कर लिया उन्होंने बना। अब 24वां क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन देख के आधों को डर लगता है। किस किसने कर लिया? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जिसने 24वां क्वेश्चन किया वो 4 बच्चे हैं यहां पे। और किस किसने 24वां क्वेश्चन कर लिया? हां जी दोस्त, 24वां क्वेश्चन किस किसने कर लिया? 1 2 3 3 4। और कोई? वेरी गुड। जिसने कर लिया तो उसको वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड और वेरी गुड, उनको बहुत सारी बधाइयां। जिसने नहीं किया उन सब के लिए मैं तो हूं। अच्छा ये बताओ, 24वें क्वेश्चन में 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, कितने कॉलम में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए? आ जाए, 3 स्टेप लगे होंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करके, यही किया था ना? चलिए अब मैं कराता हूं अपने प्यारे बच्चों को। कराऊं? पक्का कराऊं या नहीं कराऊं? सर कराओ, हम भी सीख लेंगे, क्या दिक्कत है? कभी क्या पता हमारे भी काम आ जाए चीजें। हाँ भाई, हाँ भाई, यही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं बड़ा करूं? बड़ा करूं क्या? बता दो, बड़ा कर दूं? लो जी, बड़ा कर देता हूं, क्या दिक्कत वाली बात है? अब ठीक है। यह है क्वेश्चन, लिखा हुआ है यूजिंग a माइनस बी की क्यूब, ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए आप ऑप्शन बताइए। क्या बताइए? ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू पी की पावर 1/3 माइनस पी की पावर माइनस 1/3। अब 99% बच्चे, आप कैसे किया था? आपने ऑप्शन से किया था? ऑप्शन से कैसे किया था? जरा वोट पे उधर। अरे यार, ऑप्शन से कैसे किया था बताओ ना बच्चों को। किसी मदद करना अच्छी बात है या नहीं? आपने कैसे किया था? क्यूब करके। आपने कैसे किया था? अब चलिए मेरा तरीका देख लीजिए, आसान तरीका बताता हूं उन बच्चों के लिए जो मैथ्स नहीं जानते। सुनिए, जो पहले वाला 3 है ना, पहले वाला 3 जो पावर जो लिखा, वो इसकी पावर बन जाए। क्या आ जाएगा? सुन लो यार, सुन लो, पहले बन गया 3। अब यहां पे साइन कौन सा लिखा हुआ है? क्या लगाना है आपको? रिवर्स। अगर प्लस हो तो क्या लगाना है? और जो दूसरा वाला 3 है वो इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हो गया। अब क्या बचा यहां पे? ये 3 तो हट गया ना, क्या बचा यहां पे? माइनस। और यहां क्या बचा? p की पावर -1। इसको क्या लिख सकते हैं हम? क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? कौन सा है? हैं? बी ऑप्शन है या नहीं? ये माइनस ही रहे तो ये है ना, यही तो आएगा भाई। हो गया। एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा। चलिए क्या लिखा हुआ था? x p की पावर 1/3 माइनस पी की पावर -1/3, यही लिखा हुआ है। एग्जाम में कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है? वैल्यू। मैंने क्या था, यहां पे जो पावर है 1/3 वो इसके ऊपर आ जाएगी, पहली वाली पावर। क्या आ जाएगा? आगे पावर 3। यहां साइन कौन सा लिखा हुआ है? क्या लगाओगे? प्लस। क्या लगाओगे? प्लस। अब ये जो दूसरा वाला 3 है इसके साथ क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई। ठीक है।
पहले वाला 3 बनेगा पावर, दूसरा वाला 3 बनेगा मल्टीप्लाई, हमेशा यही होगा। क्या बचा यहां पे? केवल p माइनस, क्या बचा? p की पावर माइनस, तो 1/p लिख सकते हैं इसको, बस आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये? बी। सर ऐसा क्वेश्चन क्या एग्जाम में कभी आया हुआ है? यहां तो हमें पता था क्यूबिक करना है। चलो जी आगे बताते हैं। 3 के पेपर में आता है, 4 में नहीं होता ये, 4 5 का आता ही नहीं है, 3। नहीं नहीं जरूरी कोई ना, वहां पे कुछ और हो तो, अभी वैल्यू कुछ और हो, वाई हो तो ऑप्शन कैसे याद कर लोगे? एक्स की वाई दिया हो तो क्वेश्चन में नहीं देखता भाई। स्कैनर नहीं है आप लोगों के पास? होगा तो ऐसे ही दोस्त, क्या दिक्कत है? पहले वाला 3 क्या बनेगा? पावर, दूसरा वाला 3 क्या होगा? मल्टीप्लाई। लेकिन साइन क्या होगा? अगर माइनस दिया तो प्लस, प्लस दिया तो माइनस। चलो जी, और कौन सा क्वेश्चन बचा? 25 क्वेश्चन किस किसने कर लिया? कर लें कैसे? बहुत लंबा, मतलब करीबन करीबन आधा पेज भर जाएगा, ज्यादा भर जाएगा। क्या आप इसका तरीका जानना चाहेंगे जो बिना करे सॉल्व कर दें इस क्वेश्चन को? चलो बिल्कुल बताते हैं, जानो तरीका। हाँ भाई, जान लो तरीका। अगर मान लो 1 में मैंने बोला था कोई वैल्यू हो एक्स की पावर में, तो आंसर क्या आता था? अगर एक्स की पावर में कुछ ऊपर वैल्यू होती तो क्या आंसर आता था? 1। और 1 में एक्स की वैल्यू क्या आता था? आंसर 0। लेकिन 1 में 1 प्लस एक्स हो, ऐसी कोई वैल्यू आए तो आंसर क्या आएगा? दोबारा से 1। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो इतिहास का, अगर 1 में 1 आगे लिखा हुआ है तो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या है इसका? किताब में कितना दिया? सोल्यूशन 1 दिया है। अब इसको सॉल्व करना है तो लंबे तरीके से सॉल्व करना बता दूं, अगर चाहते हो तो। वह चाहोगे नहीं आप, क्योंकि वो कराने के बाद हो गया है फालतू में, करूंगा ही नहीं इसको, 1 नंबर के नहीं है। हाँ 25 को आगे सोल्यूशन 1 आएगा आंसर। मैंने बताया, आप तो दोबारा सुन लो। कुछ भी दे रखो आंसर ये आएगा। हाँ ऐसे 1 में कुछ देखो ना, 1 प्लस, आंसर वही आएगा 1। हाँ नहीं 1 आएगा, चेक करके देखो आप। मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन है ऐसा, कोई भी क्वेश्चन है ऐसा, आंसर 1 आएगा। हाँ 1/1 भी साथ में होना चाहिए। अगर 1 समथिंग कुछ वैल्यू है तो आंसर क्या आएगा? 0। और एक्स में वैल्यू तो वैल्यू 1 आएगा, बताया था मैंने, पहली बार बताई थी। और आगे 1 लग गया है तो समझ जाओ, माइनस भी हो तो भी चलेगा। ये उनके लिए बता रहा हूं जो नॉन मैथ्स वाले, और मैथ्स वाले तो करिए अपने आप, एलसीएम लीजिए इसका, डिवाइड में लाइए पावर को, जो किया है आप लोगों ने वैसे ही कीजिए मैथ्स वाले, अगर उनका मन करता है तो। वैसे करेगा किसी का मन नहीं, वरना इस क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि पहले जो पावर उसको डिवाइड में लाइए, फिर एलसीएम लीजिए, वो वैल्यू ऊपर जाएगी, कट जाएगा सब कुछ, 1 बचेगा ना। तो मैं प्रूफ भी कर दूं कि 1 ही आएगा, आप चाहे सॉल्व करके पूरा 2-3 मिनट लगाएंगे, वो भी वो बच्चे कर पाएंगे जो ठीक ठाक है कैल्कुलेशन करने में, और जिन्हें आती नहीं वो तो पक्का बीच में धाराशायी हो जाएंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन। 26 तो करा ही दिया था, इसमें कौन सा रह गया? 30 रह गया शायद, 30। चलो 30 करते हैं, 30 करते हैं, करें 30। चलो जी 30 क्वेश्चन करते हैं।
30 क्वेश्चन करा जाए भाई। जब ऐसी तीनों वैल्यू बराबर हो, मैंने क्या था के मान लेते हैं, क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर x इक्वल टू के, 3 की पावर y इक्वल टू के, 6 की पावर माइनस z इक्वल टू के। ठीक है, अब यहां पे पावर तो ये इसके ऊपर कि 1/, में 2 इक्वल टू क्या आएगा k की पावर 1/x, 3 इक्वल टू k की पावर 1/6 इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, इतने क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब इस 6 का मतलब क्या होता है भाई? 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, तो इस 6 को लिखता हूं 2 इंटू 3 इक्वल टू के की पावर माइनस 1/z। अब 2 की वैल्यू कितनी है बताओ? के की पावर 1/x, 3 की वैल्यू कितनी है? के की पावर और इक्वल टू के की पावर माइनस 1/z। अब बताओ बेस इक्वल या नहीं? ये बेस इक्वल तो क्या होगा? पावर ऐड क्या आएगा? के की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू के की पावर माइनस 1/z। ठीक है, के से के कट गया, क्या आ गया? 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस 1/z। अब मैं 1/z को धरे जाऊं, क्या आएगा? 1/x प्लस 1y प्लस y 1/z इक्वल टू किसके? 0। क्या आंसर 0 आ रहा है? चलो जी, इसको ताल लो छोटा। एक मिनट, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? इस 6 को क्या लिख सकता हूं बेटा? लिख सकता हूं इस 2 की वैल्यू क्या है और 3 की वैल्यू क्या है, बस वहां वैल्यू दी, पावर ऐड कर दिया, आंसर आ गया। कोई ना कोई वैल्यू ऐसी उनके फैक्टर होते हैं। एग्जामिनर को आप बेवकूफ मत समझो, वो बहुत समझदार होता है। वो आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर ले रहा है, वो चाहता है कि कम से कम मैक्सिमम 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे क्वेश्चन करने में। अगर उससे ज्यादा लग रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो और टाइम लगा रहे हो बहुत ज्यादा, और पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे आप 2 घंटे में पूरा। ये बात आप सब जान लो कि 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करना आसान बात तो है नहीं। अगर आप करने बैठ जाओ ईमानदारी से तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अभी आप कर ही नहीं पाओगे। ये क्या हुआ, टाइम ही खत्म हो गया? क्योंकि पेपर जब हम करते हैं तो एग्जाम सेंटर का जो प्रेशर होता है बड़ा खतरनाक होता है। वो आसान चीज भी आती है, डर लगेगा करते हुए, अबे गलत ना हो जाए, अबे गलत ना हो जाए, ऐसा फीलिंग आती है। 2-2 बार चेक करते हैं उसको कि सही सही है गलत है, और उस चक्कर में सारा टाइम किल हो जाता है। ऐसी होता है, मैं आपको बता दूं। आप देखिए जब पेपर आता है ना, तो शुरू का जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें बहुत टाइम लगाते हैं हम लोग, एकदम सजा सजा के लिखेंगे पूरा टाइम, और लास्ट के पेज में ये नहीं पता लिख क्या रहे हैं। इतनी सुंदर राइटिंग होती है लास्ट के पेज में हमारी, और तो रुक जाओ तो अब तो देख टाइम, अब आधा घंटा, पता नहीं कौन सा वर्ड कहा जा रहा है, लिख दो बस, लिखे जाओ। ये आप वैसे भी आपने 1.5 साल से तो ज्यादा प्रैक्टिस की नहीं लिखने की, क्योंकि स्कूल में एग्जाम ही नहीं हुए। एग्जाम नहीं हो, फिर आप लोग बिना एग्जाम पास करें यहां पे आ गए। कोविड ने कहा जय जवान जय किसान, सबको पास। अब दोस्तों कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके साथ, काम की बातें, पेपर में आई हुई बातें। स्कैनर है आप लोगों का? मैथ्स का नहीं है? कोई भी नहीं है, मतलब स्कैनर नहीं है। वहां पे एक मैथ्स का स्कैनर रखा होगा शायद ऑफिस में, उठा लो। कितना एक स्कैनर ना मैथ्स का, बिजनेस मैथमेटिक्स लिखा होगा उसके ऊपर, देखो कहीं लिखा होगा ऑफिस में। देखिए बहुत ही इंडाइसिस, मैंने पहले ही बोला था और फिर बोल रहा हूं, इंडाइसिस का क्वेश्चन अच्छे अच्छे धुरंधर नहीं कर पाते। सर ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया, अभी दिखाते हैं आपको और आपसे करवाते हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं और आपसे करवाते हैं। मुझे पता आपसे नहीं होगा, मैं इस बात को डिनाई नहीं ना कर रहा हूं कि आपसे हो जाएगा, लेकिन मेरे कराने के बाद पक्का हो जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन देना शुरू करूं आपको इंडाइसिस के।
देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है, आप लोग खुद ही इसका आंसर दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। इफ ABC इक्वल टू 2, क्या दिया हुआ है? फाइंड वैल्यू 1/1 प्लस A प्लस 2B, 1/1 प्लस 1/2B प्लस C, 1/1 प्लस C प्लस A की पावर -1। जब मैंने बता दिया तो बता दिया 1, उससे पहले क्वेश्चन देखते ही नींद उड़ जाती। सच बताओ ईमानदारी से कि जब तक मेरा आप करते डरते नहीं, ये होगा क्या साला पहले नहीं है। आंसर इज, कितने ब्रिलियंट बच्चे हो गए ना आप, बिना करे आंसर दे देते हो। सो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, गजब। इतने ब्रिलियंट बच्चे पूछो मत। भाई साहब मेरे पास तो पेपर ही है, अपनी तरफ से लिखो इतना बड़ा क्वेश्चन बना करके। चलो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जो मेरी ट्रिक याद रखेगा वो एग्जाम में फायदे में रहेगा। चलो, इफ P इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर -1/3, फाइंड वैल्यू P की क्यूब -3P। क्या बताया था मैंने कि पहले वाली क्या बन जाएगी इसकी पावर, और यहां पे प्लस तो क्या आएगा माइनस, और दूसरा वाला क्या आएगा मल्टीप्लाई में। क्या बचेगा यहां पे x प्लस एक्स की पावर -1, तो क्या बनेगा x प्लस 1/x। ये आंसर आ गया। कितना शॉर्टकट मैंने आपको सिखा दिया, वरना क्या करते, क्यूबिक करते रह जाते इसका ना। कंडीशन पावर सेम होगा तभी लगेगी। और ICI भी चंटू है ना, दे तो रहा है वैसे क्वेश्चन, दे तो वैसे ही रहा है। और जो नादान बालक लगाएंगे क्यूबिक तो हो जाएंगे क्यूबिक एग्जाम में। इतना इजी तुम्हें लग रहा है, अब पहले देख के छोड़ दे क्वेश्चन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब एक खतरनाक ट्रिक और देने जा रहा हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ये तो सर ऐसे ही बोलते हैं। इससे पहले मैं तुमसे कराता हूं क्वेश्चन, मैं ट्रिक बताऊंगा नहीं उसकी, ठीक है। कोई हिंट नहीं दूंगा, उन बच्चों के लिए है जो हमारे बच्चे इंटेलिजेंट है। आयुष इंटेलिजेंट नहीं है भाई, आयुष बच्चा अच्छा है बहुत। इन डाइसिस के क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई अपनी तरफ से नहीं करा रहा। मेरे पास स्कैनर है, इतना माइंड शार्प नहीं है कि क्वेश्चन में रटे रटाई करा दूंगा, किताब में से करा रहा हूं। घर जाके प्रैक्टिस देख लेना। क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू 2 की पावर n, 2 की पावर n -1, 2 की पावर n -1, 2 माइनस 2 की पावर n। चलिए इसकी वैल्यू निकालिए। दो मिनट तक बच्चे सोचे करना क्या है।
करिए करिए करिए, टेक ए टाइम, टाइम लीजिए, बाद में अली सर आपको ट्रिक बताएंगे। -1 कौन बोल रहा है? अच्छा, क्वेश्चन में माइनस ही है ना ये? हाँ, 2 की पावर n -1 -2n 2 की पावर n -1, ठीक है। क्या आंसर आपका? आप और किसी का आंसर आया? क्या आया? सबका 1 आया? कोई ऐसा महारथी जिसका 1 नहीं आया हो? लेकिन आंसर 1 नहीं है, बट आंसर 1 नहीं है इसका। आपका 1 आया लेकिन आंसर 1 नहीं है। किताब में तो आंसर 3/2 दे रखा भाई। मैं तो बताऊंगा ही नहीं, हम तो बताएंगे। आपने कैसे किया? आप लोगों ने जिसने किया वो बताओ कैसे किया? आप दोनों बालिकाओं ने कैसे किया? हाँ, तो कैसे किया? क्या आंसर आया? 1। अरे शर्माइए नहीं, सीखने आए ना हम लोग, करेंगे, क्या दिक्कत है? बोलो। ये भाई माइनस है। मैंने कब कराया? ये तो आईसीआई का मैंने स्कैनर पकड़ा है और मैं अपनी बात को प्रूव है। हाँ, कहने को तो इसमें 15 साल के हैं। आपको 2017 के बाद वाले क्वेश्चन करने पहले, ठीक है? पहले बताइए ये हुआ या नहीं हुआ? माइनस नहीं, ये भी गलत है। 3/2 बताया किताब में, देखते हैं क्या पता किताब है वो गलत हो। देखिए अब सुनिए इसका 40सा और इस क्वेश्चन की ट्रिक। जहां कहीं पावर n नजर आ जाए, जहां कहीं पावर n, सीधे सुन तो लो यार, अजीब बात है, तुम तो मुझसे पहले विलियन बन रहे हो। जहां कहीं पावर n आ जाए वहां पे अपने मन से पुट कर दीजिए n = 1। n इक्वल आंसर आ जाएगा हमेशा, n = 1। चलिए 1 रखिए, हमें कितना आएगा? 2। ये कितना आएगा? ये तो आएगा भाई, ये 2 की पावर 1 -1 माइनस 2 की पावर 1। सॉल्व करो अब। 2 की पावर 0, ये कितना आएगा? 2 की पावर 0 -2, यही तो आएगा भाई। यही तो आएगा भाई। ये कितना आ गया? 2 + 1, यही तो आया। नीचे कितना आया? 1 - 2, कितना आ गया? 3/-1। तो यहां पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, माइनस नहीं है, इसको प्लस देना चाहिए। 3 प्लस होता, 1 मिनट, 1 रखा यहां पे, 2 की पावर 1 रखा, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 2 की पावर n+1 है। यार ये गड़बड़ है, यहां पे ये n+1 है, सॉरी n+1 है। तो क्या आ गया? 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा बताइए? क्या आ जाएगा बताओ ना? ऊपर तो 3 आ गया, नीचे कितना आ गया? 4 - 2, कितना आ गया? 3/2। यही तो बोला था मैं, कहीं मिस्टेक कर दी क्वेश्चन मैंने, 1 + 1 है। मतलब क्वेश्चन ये है, दोबारा लिख देता हूं आपको, कोई बात नहीं, मैं गलती कर दी, -1 किताब में गलती दिया हुआ है। 2 की पावर n + 2 की पावर n - 1 अपॉन में क्या दिया हुआ है? इन्होंने गलत दिया है, 2 की पावर n+1 है और -2 की पावर n है। ये क्वेश्चन था। क्या पुट करना है n की जगह? 1, याद रखना हमेशा। तो 1 हो गया, 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 0, 1 हो जाएगा, ये कितना जाएगा? 4 - 2, तो 3/2 आंसर आ गया। हमेशा n के कितना पुट करोगे? 1। याद रखना, जब भी पावर n में आ जाए तो आंसर कितना पुट करना है? n = 1, हमेशा 1 पुट करना है। एक क्वेश्चन और दूं या नहीं? देता हूं, कैसा भी हो, अभी देख, अरे कैसा भी हो, अभी देता हूं, अभी देता हूं, एक और देता हूं। देखिए क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखूंगा ना,
तो जो बच्चे नॉन मैथ्स वाले पक्का छोड़ के भगेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू 9 की पावर n प्लस 1/4 इंटू रूट 3 इंटू 3 की पावर n, ये इंटू है इंटू है, और 3 इंटू रूट में 3 की पावर माइनस n और उसकी होल पावर 1/n। अब ये क्वेश्चन 1/n, अगर एक नॉर्मली मैथ्स वाले बच्चे को जब वो भी डर जाएगा इस क्वेश्चन देख के, अबे कितना n है इसके अंदर, वो भी करने में टाइम लगाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, n के क्या पुट करना है, पुट कीजिए n के 1, आंसर आ जाएगा। पुट n इक्वल टू 1, जल्दी कीजिए सॉल्व। हमेशा याद रखना जब भी n क्या पुट करना है, 1 पुट करना है आपको। तुम क्या करोगे, 9 प्लस 1/4 इंटू रूट में 3 इंटू 3 की पावर 1, 3 इंटू 3 की पावर माइनस 1, इसकी होल पावर 1, यही तो आएगा, 1/1 ही तो होगा। अब सॉल्व करो फटाफट से, ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4, 5 आ जाएगा ना, ये 9 की पावर कितना आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, 9 की पावर, यही आएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और यहां पे 3 इंटू क्या, बोलो बोलो, 1/3 की पावर रूट है ना, रूट है ना, करिए जरा, ये 3 से 3 कट रहा है, कट रहा नहीं कट रहा। अब इसको 3 में कन्वर्ट कीजिए, ये तो है 3 में ऑलरेडी, 9 को क्या लिख सकते हैं बताओ, अरे 9 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी थी, 5/4 इंटू में ये 1/3 की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 है तो क्या आएगा, 3 की पावर है, क्या बनेगा बताओ ना, अरे 1/2 को क्या लिख सकता हूं, ऊपर 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 ऊपर, हाँ जी बताइए जल्दी फटाफट कीजिए, कोई, ये 1/3 नीचे है, ठीक है, इसकी पावर है 1/2, तो क्या बनेगी ऊपर जाके ये बताओ, 3 की पावर या 1/3 की पावर, 3 की पावर, क्या जाऊं बताओ, क्या लेके जाऊं बताओ ना, ये लिखो 1/3 की पावर माइनस 1/2, क्या लिखो फिर, क्या लिखो, 3 की पावर माइनस 1/2, ये कहना चाहते हो आप, पक्का बताओ, देखो कितना कंफ्यूजन है आप लोगों को, पक्का सॉल्व करना इसको अकॉर्डिंग यू, मैंने मिटा दिया, तुम करो, सब बच्चे देखो कौन बच्चा कर पाता सही, मैं आंसर बता दूंगा, पहले आप करो सही, मैं आंसर बता दूंगा, बताओ आंसर कितना आ रहा है इसका, 27 आ रहा है, किसने बोला 27 आ रहा है, गजब, 27 इज राइट आंसर, हाँ जी 27 आएगा, अब क्या कराना हो तो गया क्वेश्चन में, यही तो करना था, अरे ये बढ़िया, यही तो करना था बाबू,
देखिए अगर ये एन में ही क्वेश्चन रहता तब आप सॉल्व नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को, गारंटीड दे रहा हूं, क्योंकि फिर एन में आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते थे। लेकिन आपने इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया, एन की जगह 1 रख के, तो आपकी हिम्मत बढ़ गई, हां अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि ऐसी पावर अगर एन में रहती तो समझ में ही नहीं आता कौन सा एन कहां जाता, फिर किसके फैक्टर करते आप। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या सीखा आप लोगों ने, जहां कहीं भी एन का साया रहेगा क्या पुट करोगे, 1 पुट करने से आपका 100% आंसर ही आ जाएगा बेटा। हाँ जी, इसको ऊपर ले जाने में ये कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं, ये कितना था बेटा, कितना था, 9 की पावर 5/4 इंटू में क्या था, इंटू में तो कुछ था ही नहीं, कट गया था, डिवाइड में था क्या, 1/3 की पावर 1/3 क्यों किया था मैंने, क्योंकि पावर माइनस में थी, इसकी पावर 1/2 था। अब इसको ऊपर ले आए क्या करेंगे, पहले इस 9 को 3 में कन्वर्ट करो, कितना आएगा बताओ, 3 की पावर 2 इंटू 5/4, यही तो आएगा। अब इंटू में जाके ऊपर क्या बनेगा 2 से, 3 की पावर 1/, इसको रिवर्स कर दिया इन्होंने, 3 की पावर 1/2, क्योंकि 1/3 था, इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि जब इसको रिवर्स कर दिया आपने, एक को तो रिवर्स करो, दोनों को रिवर्स कैसे होगा एक साथ। अब काटो, कितना आया बताओ, कितना आया ये 3 की पावर 2 इंटू 5/4 को लिख सकते हैं, ये 2 कर जाएगा, इंटू 3 की पावर हाफ, कितना आया, 3 की पावर कितना आएगा, 6/2, कितना आ गया 3, दैट इज कितना आ गया 27। यार ये बताओ 6/2 आ गया पक्का या नहीं आया, क्योंकि पावर ऐड हो गई ना, 5 + 1 कितना होता है 6। अच्छा क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ इंडेक्स के क्वेश्चन जानदार आते नहीं आते, किताब में कुछ और दिया है, आता कुछ और है। किताब में दिया लाडू लाडू क्वेश्चन और पेपर में दिया खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, जिसको देख के बच्चा चकरा जाए, और पहला क्वेश्चन ये आ जाए एग्जाम में तो आधे बच्चे को तो वही मोरल हो जाएगा, यही क्या ड्रामा है, और इसी में लगा देगा 15 मिनट और तब भी नहीं होगा सॉल्व से। लेकिन जिसने एन में सॉल्व किया, लेकिन जिसको पता है कि एन की जगह 1 पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, वो सुटेबल है आपके लिए। स्कैनर में चैप्टर वाइज है, स्कैनर में चैप्टर वाइज है। फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, थर्ड चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक साथ हैं। तो चैप्टर वाइज है, स्कैनर में आपको दिक्कत नहीं आएगी और नहीं आनी चाहिए। इंडाइसिस की बात कर रहे थे, इंडाइसिस में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज लगी होगी, आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन देख करके, बुक के क्वेश्चन नहीं, जो ये कराए देखा हाँ कि इंडाइसिस क्वेश्चन जो है जानदार और शानदार आते हैं। अच्छा, किस किस बच्चे को लॉग निकालना, किसी भी नंबर का रूट पावर क्यूब 5, 6, 7, 11, 15 कोई भी पावर देखो सॉल्व करनी आती है। मतलब मैंने कहा भाई 5 की पावर 1/5 या 5 की पावर 1/7 या पावर 11 हो, पावर 12 हो, सॉल्व करनी आती ना आप लोगों को? अरे बच्चे तो कह रहे हैं आती है? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत क्या होता है इसमें, या तो आता है या नहीं आता है, क्या आधा आंसर आता है क्या इसमें? हाँ भाई आयुष भाई, आयुष तो कुछ बोली नहीं बेचारा, उसको तुम बदनाम कर रहे हो फालतू में। इसका थोड़ा सी आता है, चलिए कोई बात नहीं, ये सब भी कराएंगे आपको, ये सब चीजें भी आपको कराएंगे दोस्तों, नाराज मत हो, सारी चीजें सिखाएंगे। जब आप आए हो तो कुछ चीज एक्स्ट्रा सीख के जाओगे यहां से। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मैथ से डर निकाल देंगे, ठीक है? हम लोग हैं 1/1.37 बहुत काम की चीज है, सीख लो, नहीं आता मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रूट दबाना इतनी बार, फिर डिवाइड +1 -1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू जितनी पावर उससे डिवाइड कर रहा है,
फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू उतनी बार दबाया तब आंसर आया, यही था। चलिए सिखाएंगे, इन बच्चों को भी सिखाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चे भी हमारे ब्रिलियंट हो जाएंगे। इंडाइसिस के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए स्टडी मैट के, और कुछ क्वेश्चन का जलवा दिखाया स्कैनर का। अब जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उसमें ट्रिक बताई आपको। इंडाइसिस मैं फिर कह रहा हूं, मैं खुद अपने वर्ड से कह रहा हूं कि अच्छा बच्चा इंडाइसिस में लग जाता है, इंडाइसिस क्वेश्चन नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें ऐसी कैलकुलेशन है कि बच्चे से मिस्टेक हो ही जाती है, और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आते हैं इसके। इससे तो आसान टाइम वैल्यू मनी है, इससे आसान लॉग है। बस एक नंबर या 2 नंबर का मैक्सिमम, 1 नंबर या 2 नंबर का। हम इतना क्यों कर रहे हैं? हर एक्सरसाइज में से 1-2 नंबर के आता है, और किससे आता था? पूरा चैप्टर ही 6 नंबर से ज्यादा का है ही नहीं फर्स्ट चैप्टर। 1 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम, 1 या 2 नंबर इंडाइसिस आते हैं, इससे ज्यादा नंबर क्वेश्चन नहीं आता इंडाइसिस से। सबसे ज्यादा आता है टाइम वैल्यू मनी, सबसे ज्यादा। उसके बाद एपीजीपी 6 नंबर का, सीक्वेंस सीरीज 6 नंबर का। उसके बाद आप, अरे भाई जो पढ़ा रहे पढ़ते रहो, सभी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद वो पढ़ाएंगे ना सेकंड चैप्टर, फिर पढ़ाएंगे थर्ड चैप्टर, कंटिन्यू चलेंगे ना। अब तो भाई आप ही तो करें, कंटिन्यू चलेंगे, मुझे क्या दिक्कत है? खत्म कहाँ हुआ? मैंने कहा कुछ कराना है उसमें, मेरे को और भी कराना है। अभी तो आप लोगों को मैंने किताब के जलवे दिखाए, अभी तो आपको एडिशनल के जलवे दिखाने ना। टाइम वैल्यू मनी सबसे ज्यादा नंबर का और सबसे आसान चैप्टर है, सबसे ज्यादा मजा आता है बच्चों को करने में उसको, ठीक है। अब आता है, पहले उसको देखकर डर लगता था, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। चिंता मत कीजिए, मजा आएगा मैथ्स में आपको। देखो पहली बार मैथ्स करा रहा हूं, 80% आपको आ रही है। सेकंड जब राउंड मारो ना तो 100% आ जाएगी पूरी मैथ्स, क्योंकि जब चीज 2 बार करो ना मजा आता है आपको, और 2 बार करने में ज्यादा अच्छे समझ में आती है। और आप सभी जानते हो कि पहली बार में ना तो आप साइकिल चलाना सीखे थे, तो मैथ्स कैसे सीख जाओगे आज? 2 साल बाद मैथ्स पढ़ लो, 2 साल बाद, वो भी मजबूरी में पढ़ लो। कुछ बच्चे तो मजबूरी में नहीं पढ़ ले, उनका बच्चे तो मैथ को हटाई दे अपने सिलेबस से। अरे क्या बात कर रहे हो यार सर, ये मजबूरी नहीं है, सारे सब्जेक्ट तो आपकी चाहत है सीए बनना, लेकिन अच्छा इससे ज्यादा मजबूरी बहुत। लॉ की ट्रिक कुछ नहीं है दोस्त, उसमें देखिए आपको समझ में सारा आता है, सारा समझ में आता है, ठीक है। ऑफर क्या है, एक्सेप्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और एग्जाम्पल भी बड़े मजेदार होते हैं, क्योंकि लॉ में है ही एग्जाम्पल बढ़िया। लेकिन जब आप लिखने पे आते हो कुछ ना आवे, यही समस्या आती है लॉ में, कि आप लोग को जब सर समझाते हैं, मैंने उसको दिया, बताओ कौन क्रॉस ऑफर हुआ या नहीं हुआ, सर हो गया, समझ में आ गया, घर गए लिखूं क्या? यह समस्या मेरे ख्याल से आती होगी लॉ में, सबको समस्या आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या? समस्या सर आपको पता है, हमें पता है, सॉल्यूशन बताओ। देखो मुझसे ज्यादा बेटर आपको अंकुश सर बता पाएंगे इस समस्या का समाधान, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उन्हें पता है कि आपको कैसे टीच करना है। देखिए मैं किसी भी सब्जेक्ट को नहीं बताऊंगा, मैं अपने सब्जेक्ट को जरूर बताऊंगा कैसे आपने टीच करना है। बाकी जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो मुझसे बेटर है उन सब्जेक्ट में, वो ज्यादा बताएंगे आप लोगों को। आप मुझसे मेरे सब्जेक्ट का पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लॉ पूछेंगे तो मैं बोलूंगा सॉरी, अंकुर सर को याद कीजिएगा, अंकुर द बेस्ट, वही आपको बताएंगे। बट इतना कह सकता हूं, लॉ में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बस आप लोग, और इसको बर्डन लेके मत चलिए, आप बर्डन लेके चल रहे लॉ को। और इसका रिजल्ट बताता हूं, कई बच्चों की हो सकता है इंग्लिश में भी हार्ट टाइट हो, तो उस वजह से उनको और समस्या पैदा हो जाती है लॉ के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका टाइट है, होता है ऐसा, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आती है लॉ के अंदर, कि लीगल टर्म ही नहीं पता चलते कई बार, और लैंग्वेज लिख दी पता नहीं कौन सी, आया गया एसएमएस वाली लैंग्वेज लिख दी, तो वहां पे समस्या आ जाती है लॉ के अंदर। इसका एक ही तरीका है दोस्त, जो मेरे को लगता है मुझसे बेस्ट अंकुर से बताएंगे,
कि आपको आंसर लिखने की डेली प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है, और अपने आप का फीडबैक देखना है कि मैं क्या लिख पा रहा हूं उस फीडबैक में, कि मैं कितने मार्क्स गेन कर सकता हूं। क्योंकि लॉ में क्या होता है, लिखना होता है, और आपने अच्छा नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं ना। समझाना कोई ना, लॉ में लिखना है ना बेटा, प्रेजेंट करना है ना आपको। समझाना आपके लिए बड़ा आसान है और मजा भी बहुत आता है। मैं सही बताऊं, टू बी फ्रैंकली लॉ पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल इतने बढ़िया होते हैं। लेकिन जब हम लिखने पे आते हैं ना, तब हमें कहते हैं कि क्या लिखूं, कहां से वर्ड निकालूं। तो वो समस्या है बेटा आप लोगों के साथ। वो आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए तभी हो पाएगा। तो आपको उन्होंने नोट्स दिए ना, उसमें लिखा तो है, आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ना, जम के कीजिए लिखने की प्रैक्टिस। आप लोग रोज एक क्वेश्चन लिखिए खुद, और अपने आप को सजेस्टिव आंसर से स्कैनर से मिलाइए कि मैं कितने मार्क्स गेन कर पा रहा हूं इसके। बस मिल जाएंगे, सर दे देंगे, सर स्कैनर आ चुके हैं, सर आपको दे देंगे। फिलहाल मैंने आपको बोला मैथ्स में ऐसा कीजिए, मैं करा रहा हूं, साथ में आप स्कैनर भी कर लीजिए तो मुझे और आसानी होगी, क्योंकि मुझे आज पता लगेगा कि आप लोग कितना पढ़ लो। घर जाके भी प्रैक्टिस करो ना। अब टीचर जो पढ़ा देगा आप तो वही मान लोगे टीचर स्टार है, ऐसे कोई ना होता दोस्त। आपका भी फर्ज बनता है कि सर ने पढ़ाया तो उससे क्या है हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, 2 सब्जेक्ट सबसे आसान है फाउंडेशन लेवल में, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, क्योंकि वो 11-12 का टच है पूरा, और आप वही पढ़ते आए हो आज तक। और उससे बड़ी बात पराग सर पढ़ाते हैं, तो इसलिए और भी आसान है। ठीक है, बाकी टीचर सारे आपके अच्छे हैं, आप मेहनत करो, कोशिश करो, हम सब मिलके पास हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। इंडाइसिस की बात मैंने खत्म कर दी है, मैं लॉग नहीं करा रहा आज, क्योंकि आज लॉग नई क्लास से फ्रेश रहता है ना, जोश भी रहता है और बंदे का मन भी करता है। तो अगली क्लास हम लेंगे लॉग की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिसको वेट करना है वो टाइम वैल्यू मनी पढ़ाऊंगा, पढ़ सकता है बैठ करके।